1 अक्टूबर रात 10 बजे यूपीएससी ने एनडी 2025 का रिटर्न का रिजल्ट निकाला। अब हमेशा की तरह जैसा यूपीएससी को बोला जाता है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, वैसा ही फिर देखने को मिला। काफी बच्चों को जो 380 प्लस भी बता रहे थे उनका नाम पीडीएफ में नहीं था। एंड हमेशा की तरीके से पेपर में भी वही चीज देखने को मिली थी कि बच्चा तैयारी करके जाता है कि भाई पेपर मुश्किल आएगा करके इतना हाई लेवल पे, लेकिन वहां फिर छोटे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कई बार छोटे करके जाते तो फिर वहां पर बड़े लेवल देखने को मिलते हैं। तब ये इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल के कारण बच्चे को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा। अब अगर मैं बात करूं भाई साहब वो बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, सर मैंने दिन रात मेहनत करी थी, आपकी भी क्लासेस लगातार करी थी और भी जगह पढ़ रहा था, ऑफलाइन भी जाता था, लगातार मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, लेकिन मेरा फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं फेल हो गया, मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अब घर पे नहीं बता पा रहा हूँ, पापा ने भी पैसे लगा दिया, सब कर दिया, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब क्या हो रहा है कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा हूँ। देख बेटा ध्यान से समझते हैं बेटा, देख कुछ ना कुछ मैं बताता हूँ। पेपर मैंने भी देखो बहुत दिए हैं, मैं भी बहुत बारी पास हुआ हूँ, मैं भी बेटा फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने हर बारी अपने टाइम पे ये देखा है जब भी मैं फेल हुआ हूँ किसी भी टेस्ट में रहा हूँ, चाहे स्कूल के चाहे घर के क्लास टेस्ट में भी क्यों ना रहा हूँ, कोई ना कोई कमी बेटा जरूर रह जाती है। बस मेन वो है कि क्या आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, कि यार अगर मेरे अंदर कमी है तो क्या मैं उसके ऊपर काम तो तभी करूंगा ना जब मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। बात समझ आ रही है। सबसे पहले देखो नाराज होने की बिल्कुल है, मानता हूं बिल्कुल है, बुरा लगता है यार दिन रात मेहनत करके उसके बाद भी देखो यार मेरे बन भी इतने अच्छे रहे फिर भी मेरा पीडीएफ में नाम नहीं आ रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ बार बार ऐसा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले अपने सोचिए, बैठिए टेबल पे बैठ के, क्योंकि अब काम करने का वक्त आ गया, सोचने का नहीं, सोचने का नहीं। बैठे 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 सोच सोच के आप सिर्फ अपना माइंड खराब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेंशन क्रिएट करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अब ये सारा कुछ होगा, इस सब बातों को अपने एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी गलती हुई है उठो दोबारा से, होगी सबसे बड़े ये योद्धा, सबसे तगड़ा और सबसे ताकतवर योद्धा वही होता है जो गिरने पर भी बेटा उठे और फिर अपनी कमी पे काम करके फिर अटैक करे। बात समझ आई। बेसिक रीजन जो बच्चों के मुझे इतने सालों से बेटे पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे सिलेक्शन करे भाई साहब, उन सब के अंदर जो बेसिक बच्चे बताते हैं, मतलब रीजन जो बच्चे का एक बारी में निकला, 2 में निकला, फिर लगातार निकलता जा रहा है जब से कनेक्ट हुआ है, क्या रहता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा राइट कंटेंट। क्या आप जो एनडीए में पूछा जा रहा है एक्चुअल में बेटा वो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, जहां भी आप पढ़ रहे हो बेटा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। क्योंकि मैं देखता हूं बेटा आखिर के टाइम पे काफी बच्चे इधर उधर पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, लाइक रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है ना। जब वो आखिरी के जो मैं मॉक ड्रिल ले रहा होता हूं बेटा उसमें क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होते उनसे, जो कि 3-4 दिन पहले होते हैं, या मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं तो वो क्वेश्चन ही नहीं सोल्व होते हैं उनसे। तब उनको एहसास होता है यार ये मैंने क्या ही पढ़ा, अभी तक मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, बाकी के बच्चे जो है वो सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप राइट कंटेंट एनडी के लिए पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। राइट जीएटी के अंदर अगर मैं बात करूं भाई, तो क्या आप जीएटी को साथ लेके आ पा रहे हो, देख रहा पक्का आपका इनमें से कोई ना कोई एक रीजन जरूर मिलने वाला है। क्या आपने प्रैक्टिस में दोनों को टाइम दिया कि नहीं दिया, टेस्ट आपने दिया कि नहीं दिए, रन फ्रॉम ट्रिकी, ये मुझे देखने को मिलता है जब मैं आखिरी में यूट्यूब पर पढ़ा रहा होता हूं। जब आपको मैं शुरू में नहीं, शुरू में तो बच्चा पूरा नोट्स बनाता है, बढ़िया चलता है परिणाम बैच में, लेकिन रन फ्रॉम अगर मैं देखूं ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा भी मुश्किल क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन के लिए भागने लग जाते हैं, क्योंकि आसान करा दो सर अच्छा लगता है। भाई उस अच्छे लगने से बेटा तेरा रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ रहा ना, फाइट कर, अगर नहीं आ रहा है बेटा फाइट कर, सीख उसको। हमने भी तो सीखा ही है, यहीं पे आके हम ऊपर से थोड़ी सीख कर आए हैं, हमने भी तो सीखा ही है ना, उसके पीछे फाइट कर। भाई क्यों नहीं आ रहा है, दोबारा कर, 3 बार कर, 4 बार कर, फिर तेरी वो हैबिट हो जाएगी, तो आसान लगेगा। राइट सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, डेली स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कवरेज आप अगर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कवरेज मतलब मैक्सिमम चैप्टर आप कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 5 चैप्टर करा दो सर हो जाएगा, 6 चैप्टर करेगा सर हो जाएगा, नहीं होता भाई। आज के टाइम पे आज का पैटर्न आपको वही पढ़ा पाएगा जिसको पूरी अंडे की समझ है। लाइक इसी बात के ऊपर अगर मैं देखूं, हम अगर मैं ऑफलाइन में बताऊं तो भाई पूरा मॉड्यूल से अभी मैं निकालने बैठू ना, इतना टाइम नहीं मिल रहा मेरे को कि मैं आपको बता छाट के बेटा इसमें से क्वेश्चन आपको दिखाऊं, मुझे प्रूव करने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑफलाइन में इतना ज्यादा शानदार रिजल्ट अभी देखने को मिला, अप्रोक्सीमेट 50% रिजल्ट किसी के नहीं है बेटा। जाओ इंडिया में आप पूछ लो किसी का ऑफलाइन बैच में 50% रिजल्ट अगर कोई दे रहा हो तो। राइट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट बेटा क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, वो सबसे मैटर करता है, जिससे आपका पेपर आप बैक टू बैक बार बार जितनी बार चाहे उतनी बार निकाल सकते हैं। फोकस आप है कि नहीं है, एक टीचर को आपने पकड़ लिया और उसको रेगुलरली बेटा फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनकी हर बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक फोकस होकर पढ़ाई करने और मानिए मेरी बात को, इतना पेन लेके खड़ा हूं, जितनी बारी भी बेटा आप करोगे ये चीज़ अगर ढंग से करोगे तो आसानी से आप पेपर निकाल सकते हो। अब बात आती है सोल्यूशन की, सर सोल्यूशन मुझे क्या करना चाहिए। सोल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ बेटा स्टडी, जितना हो सके बेटा पढ़ाई कर, बस पढ़ाई इज द ओनली सोल्यूशन है। कम टू द एक्शन, ये सब नहीं सोचे जा रहा है, बैठे जा रहा है, टेंशन में है, बात नहीं कर रहा, घर में खाना नहीं खा रहा। मानता हूं बेटा बहुत पेन होता है यार, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी इस दौर से निकला हूं, 11वीं 12वीं की खूब मेहनत हमने भी करी है,
ठीक है। तो लेकिन अभी क्या है सोल्यूशन है बेटा, सिर्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आप भाई ऑनलाइन बेटा पढ़ना चाहते हो, भाई शूरवीर प्लस आ रहा है बेटा, मैं सिर्फ आप बार बार पूछ रहा था गाइड कर दो क्या करना है क्या नहीं करना बेटा, सिंपल सा एक रीजन बोलूंगा, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो शूरवीर प्लस आ सकते हो। नहीं तो बेटा अगर आपके पास भाई साहब टाइम है एनडीए के लिए देने के लिए, आपके पास टाइम है कि हाँ यार मेरे लिए ड्रीम अकेडमी है, मुझे मम्मी पापा का सपना है, अपने लिए भी बेटा एक रिस्पेक्टेबल मतलब एक पोजीशन लेनी है लाइफ के अंदर, तो बेटा समय है तो ऑफलाइन आओ। इससे बढ़िया बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी के टाइम पे जो साथ में रह के आपको ये बेटा पूरी बुक हम ये कराते हैं, पूरी की पूरी बेटा सोल्व करके दिखाता हूँ, सारी की सारी बच्चों को करके देता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा बेटा, आप किसी भी रिकमेंड बेटा, जितने भी मैंने अभी तक बेटा सिलेक्शन हो या पूछ लीजिए जिसने भी ऑफलाइन बेटा, कि जो एक बार ये कर लेगा ना बेटा, मैं कह रहा हूँ एनडी तो छोड़, तू जेई का ही पेपर निकाल लेगा। उस लेवल पे सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पास और भी मॉड्यूल है बेटा जो जेईटी के हैं, इतना शानदार है कि बस अब वो कर ले। तो इसमें साथ में रह के हम बेटा पढ़ाई कर रहे होते हैं। 10 अक्टूबर से बेटा न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, 50% बेटा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। स्कॉलरशिप है बेटा 10 to 15% की, कब, जब अगर आप 8 अक्टूबर से पहले रजिस्टर कर लेते हैं तो। फीस मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल फीस जो है बेटा वो है हमारी करीब 40 के करीब हमारी फीस है टोटल, पूरी 6 महीने की बेटा, पूरी 6 मंथ्स की बस। ठीक है, आप कहोगे सर आपकी सबसे कम फीस कैसे है बेटा, वो इसलिए फीस कम है जो अफोर्डेबल जो है जेन्युइन वही रखी हुई है कि भाई इतना ही बनता है, इससे ज्यादा नहीं कि अप्रोक्सीमेट भाई सब डबल कर दो कि बच्चा अफोर्ड ही ना कर पाए। जो है 6 महीने की अप्रोक्सीमेट है, इस पे भी आपको 10 से 15% का बेटा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। वो फोन करके आप अकेडमी पे पूछ लेना, अप टू 8 अक्टूबर तक टाइम है। तो बेटा आओ ऑफलाइन, साथ में बैठ के दिन रात स्टडी करेंगे, हॉस्टल में रहते हुए चाहे किसी में भी रहते हुए, मतलब बाहर रहना चाहते हो बाहर रह के, अकेडमी में रह के पढ़ना चाहते हो अकेडमी में रह के, पूरी डिटेल वीडियो भी मैंने डाल दिया था, जैसे रह के आप पढ़ना चाहते हो बेटा पढ़ सकते हैं, साथ में रह के पढ़ेंगे तभी जाके बेटा रिजल्ट आएगा, वरना ऐसी बेटा मेहनत करते रह जाओगे। डन। फेल हो गया हूं मानता हूं बेटा, बहुत मुश्किल दौर होता है, लेकिन अब बारी है बेटा एक्शन में आने की और इसको सामने लाने की। आ गया समझ? मिलता हूं बेटा आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। एंड सबके सब बेटा शूरवीर प्लस की बेटा हमने लाइव लगा रखी है, सब टाइम पे बेटा यहाँ पे पहुंच जाना। आज क्लास है मेरे लड्डू कितने बजे, 7 बजे की बेटा लाइव लगा रखी है 3 अक्टूबर की। आप अपना यहाँ पे जाके बेटा लाइक कर देना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ऑफलाइन का भी नीचे ही मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ऑनलाइन पढ़ना है तो बेटा शूरवीर में आप आके पढ़ सकते हो। डन। चलो मिलता हूं बेटा आपको अगले मैजिक सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।